हे गाइस व्हाट्स अप। आज अपन आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था और होमोलर सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो इसमें अपन कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं वो जानेंगे और फिर आगे हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर है सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो, एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। सिग्मा मतलब यहाँ पे होता है S फॉर सिग्मा, तो अपन लिख सकते हैं S फॉर सिंगल, राइट। तो क्या होगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? अपने पास 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो ये सिंगल है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ही अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उनको अपन पाई बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं। अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना है? डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स काउंट करके आपको नंबर लिखना है। ये बात क्लियर हो गई। सिग्मा S फॉर सिग्मा, S फॉर सिंगल। तो सिंगल कौन सा होता है? अपना सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड कैटेगरी में काउंट होगा। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में काउंट होंगे? पाई बॉन्ड की कैटेगरी में काउंट होंगे। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3। अब अपन को क्या करना है? इसके अंदर कैलकुलेट करना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स है। अब ऐसे है ना, आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको याद हो तो मैंने आपको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर 1 में। किसी ने नहीं देखा हो तो पहले उसको जाके देखना कि उसको कैसे लिखते हैं। तो इसको मैं एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सबसे पहले लिखूंगी। तो जब मैं इसको लिखूंगी, अपने पास कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4 कार्बन से। तो 1 2 3 एंड 4। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 1 2 3 ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन अटैच कर दी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि कार्बन क्या होता है? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मतलब 4 से ज़्यादा उसके पास बॉन्ड आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये मैंने इसको पूरा खोल के लिख लिया। CH3 CH2 CH2 CH3 को मैंने पूरा खोल के लिख लिया। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूछा गया है। क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, राइट। देखो, सिग्मा मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। तो कितने सिंगल बॉन्ड है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो सिग्मा बॉन्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे? आपके पास 13 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। और अगर इसके अंदर पूछा जाए कि पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, तो क्या आपको इसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो पाई बॉन्ड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इस कैटेगरी का आपको क्वेश्चन मिलता है देखने को। अब इसी में और क्या पूछा जाता है, देखिए। यही क्वेश्चन है और इसके अंदर वो पूछेंगे कि आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने। आपसे कल को ये पूछ लिया कि कार्बन और कार्बन के कितने बॉन्ड है, तो आपको कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब ये दूसरा बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये तीसरा बॉन्ड है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए? 1 2 और 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ सी
CH बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, है ना। ये सेकंड था, ये थर्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना था कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कर दिया 13। ठीक है, अब अपन को CH बॉन्ड जानना है। तो देखो ये C और ये H, तो ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, फिर ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। तो टोटल नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। और फोर्थ अगर पूछ लिया कि पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, 0। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। इसलिए अपन क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैसे किया जाता है। चलिए इसको नोट कीजिए। आई होप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है CH डबल बॉन्ड CH। चलो H को इधर इधर लगा देते हैं। देखो H कहीं भी लगा ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे तो H ऊपर लगा है, इधर साइड में लगा दिया, कहीं भी लगा। ये अपन बॉन्ड्स है, अपन यहाँ पे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो तो अपना कौन सा होता है, सिग्मा होता है। तो जो कोई भी सारे बॉन्ड ले सकते हैं ऊपर नीचे से। मान लीजिए मैं नीचे वाला बॉन्ड ले रही हूँ, ये वाला बॉन्ड ले रही हूँ, तो इस बॉन्ड को अपन काउंट करेंगे सिग्मा के अंदर, और ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है इसको काउंट करेंगे पाई के अंदर। अगर अपन को लिखना हो कि इस, चलो एक और एग्जांपल करके बताती हूँ। जैसे अपन 3 बॉन्ड वाला ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए मैंने इस ऊपर वाले बॉन्ड को ले लिया, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा, और जो ये दोनों नीचे वाले बचे हैं ये क्या कहलाएंगे, ये पाई बॉन्ड कहलाएंगे। सिग्मा हमेशा एक सिंगल बॉन्ड होएगा, उससे ज़्यादा वाले सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। एक एग्जांपल करके बताती हूँ, आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए पढ़ाने की स्पीड तो इतनी रहती है, आप इसको 1.5x 1.75x जितनी स्पीड पर चाहे देख सकते, जैसा आपको सूटेबल हो। मैंने एग्जांपल ले लिया यही वाला CH डबल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चाहिए, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, और उसके बाद अपन को टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चाहिए। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप भी देखिए कि कैसे होगा। चलिए अब मैं बताती हूँ। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के बीच में और इन दोनों हाइड्रोजन के, मतलब ये एक है ये एक है, कितने हो गए, 2। ये एक है ये हो गए, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4। मैंने आपको बताया था जब भी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, तो इसको काउंट करना ना भूलें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। आया समझ। और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे। अब इस वाले को अपन पाई कैलकुलेट करते हैं, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन की खासियत। इतने ही सारे बच्चे इस बॉन्ड को काउंट करना भूल जाते हैं, ये आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर एक काम करो, डबल बॉन्ड लगा लो, वैलेंस की सैटिस्फाई हो रही है। अब इसके अंदर क्या करना है, एक में सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है और एक में आपको पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे होगा। नहीं समझ आ रहा तो इसको खोल के लिख लो, लेकिन डायरेक्ट करने में गलती कोई भी नहीं करेगा। मैं आपको खोल के लिख कर बता देती हूँ कि इसको करेंगे कैसे। ये एच इधर लग गया, ये इधर लग गया, ये इधर लग गया, फिर ये सी, ये एच इधर लग गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये एच इधर लग गया,
CH और H, ये आपका, मैंने इसको खोल के लिख लिया है। मेरे को सिग्मा बॉन्ड चाहिए, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 11, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया हाँ, सबको समझ आया ये? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या होगा देखो, इसको खोल के लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये C है, 3 है, तो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, ये हाँ, और ये 3 हाइड्रोजन और लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे टोटल क्या देखना है, मुझे इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स देखने हैं। सिग्मा 1 2 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 5 6 7 8 और 9। तो पाई सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 9 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और पाई बॉन्ड्स कितने होंगे, ये दोनों काउंट होंगे इसके अंदर, तो पाई बॉन्ड्स आपके पास कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आया सबको समझ? आई होप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छे से इन डिटेल वीडियो बना रही हूँ, अच्छे से समझो और बस नीट को क्रैक करो, IIT को क्रैक करो, जो भी आपका एम है उसको बिल्कुल अचीव करो। कोई डिस्ट्रैक्शन जीवन में है तो उसको बोलो कि अभी तो थोड़े टाइम बाद आना, और मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें थी अपनी कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करवा देती हूँ। नंबर 4 एग्जांपल लिखिए, ठीक है। अब मैंने ये सिंपल सा ले दिया है। अब इसके अंदर मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना है, और पाई तो इसमें हो गई नहीं, पाई तो क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो अपन सिग्मा ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते थे, देखो सिग्मा है 1 2 3 4 5 और 6, और 6 आंसर हो गया। ये रॉन्ग है, कभी भी ऐसे नहीं करना। मैंने आपको हमेशा बोला है, हमेशा अगर आपको ऐसे दिख रहा है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको खोल के लिखो हमेशा, देखो खोल के, क्योंकि वैलेंसी हमेशा कार्बन की सैटिस्फाई करनी चाहिए। चलो ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? ये 6 तो थे ही, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 6 18, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपके पास 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। आया सबको ये समझ? तो हमेशा क्या करना है, हमेशा ना इनको खोल के लिखना है। अगर आप इनको खोल के अच्छे से लिखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सबने इसको कॉपी कर लिया होगा, अच्छे से सबने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। वो है हाइब्रिडाइजेशन। देखो आगे चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग करके, उसके अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन को कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे किसी में पूछ लिया जाता है, अभी बेसिक की जो चीज़ें होती है वो हाइब्रिडाइजेशन में आपको सिखाना पड़ेगा। बाकी इन डिटेल केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर रहेगा, उसके अंदर अपन जरूर सीखेंगे। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत भर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो चाहे मेन्स हो, एडवांस हो कि नीट हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक टेबल बनवाऊंगी, उस टेबल को अभी बच्चे फिलहाल याद रखेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे सब बच्चे स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। और यहाँ पे अपन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर यहाँ लिखेंगे सब हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर 2 से लेकर आगे तो काफ़ी आगे तक जाता है, फिर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके चैप्टर आता है, उसके अंदर बहुत अजीब अजीब से भी मिलते हैं, लेकिन अभी अपन को सिर्फ छोटा मोटा सीखना है तो अपन छोटा मोटा ही सीखेंगे, ठीक है। स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ तक डालेंगे। इसमें लिख दो sp, इसमें लिख दो sp2, इसमें लिख दो sp3, इसमें लिख दो sp3d और इसमें लिख दो sp3d2। सबने नाम तो सुना ही होगा ना, SPDF ब्लॉक्स, तो बस ये SP, SP2, SP3D ये सब वही चीज़ है। अब अभी आपको ये चीज़ इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है ना। उसके बाद अलग अलग सारे ब्लॉक्स के भी चैप्टर्स होते हैं, अगर आप NCERT 11 की देखेंगे तो उसके अंदर S ब्लॉक चैप्टर है। तो अपन को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अपन को यहाँ पे पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। अब स्टेरिक नंबर क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। स्टेरिक नंबर की डेफिनेशन होती है, स्टेरिक नंबर को इन शॉर्ट लिखते हैं SN से। तो स्टेरिक नंबर को काउंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर आई होप सभी को दिख रहा होगा, फाइन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अभी मैंने बताया था सिंगल वाला बॉन्ड, राइट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब ये लोन पेयर्स क्या चीज है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ये स्टेरिक नंबर होता है आपका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि अपन किसी की भी कोई जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, इन सब के अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक एटम की निकाली जाती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी निकाली जाती है, राइट। तो इसको कॉपी कीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आई नो सभी ने कॉपी कर लिया होगा, तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, दैट इज CH4। CH4 खोल के लिखेंगे अच्छे से, पहले इसको एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिखेंगे CH4। मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर कितने हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 है, 1, 2, 3 और 4 है। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसके अंदर फिलहाल अपन को कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर आपने ऑफकोर्स 10th क्लास में पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से याद है कि पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल लोन पेयर नहीं है, तो अपन लोन पेयर को इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, LP लिखते हैं। लोन पेयर को क्या लिखते हैं, LP लिखते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिख नहीं रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वो कितने 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो कितने 0। तो 4 + 0 = 4। अब कॉपी घुमा के देखो टेबल में कि 4 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसका स्टेरिक नंबर 4 होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, देखा सबने। तो क्या आया, sp3 आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई होप सभी ने इसको कॉपी कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है NH
इसमें क्या होता है, देखो सबको ना पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत 20 तक तो आती होगी जितना मुझे पता है, याद तो करते ही है ना 10th में 20 तक। तो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 1 2 3 4 5 6 7। और मेरे को भी इतना अच्छे से याद है कि अगर आपको किसी की वैलेंसी निकालनी होती तो आप उसको ऐसे 2 8 ऐसे लिखते हो, राइट, ऐसे लिखते थे, बिल्कुल अच्छे से याद होगा, 2 8 8 16 32, है ना। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और उसके बाद अपन को 8 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने 7 ही है, मतलब इन दोनों का टोटल सम 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम अपन को कितना चाहिए होता है, 7 चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबको पता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये जो लास्ट वाला होता है यही वैलेंसी होती है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब अपने पास क्या है, NH3 है, देखो N, ये H इधर, ये एक H इधर और एक H इधर। अब ये वाला नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब ये 3 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी 5 है और इसके पास 2 बॉन्ड्स नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो लोन पेयर का साइन ऐसा होता है, आपके पास 2 बॉन्ड्स की कमी है, तो ये जो 2 डॉट्स होते हैं ना, ये दोनों मिलकर 2 बॉन्ड्स बनाते हैं। अपन कभी भी ना एक सिंगल डॉट नहीं लगाते, वो गलत हो जाता है, वो अपन आगे सीखेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड थोड़े एक्सेप्शनल में आते हैं। तो जब भी आपकी ऐसी 2 बॉन्ड्स की कमी होती है तो अपन लोन पेयर बना देते हैं। अब अपन इसका नाम ही क्यों है लोन पेयर, पेयर मतलब तो 2 ही होते हैं ना। तो हमेशा अगर मान लो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स की कमी होती तो अपन यहाँ पे 2 लोन पेयर्स बनाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 2 बॉन्ड्स की कमी है, तो अपन क्या करेंगे, एक लोन पेयर को यूज करेंगे। तो ऐसे बना के इसको बनाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगी जब यहाँ पर ये लोन पेयर आ जाएंगे। लोन पेयर, पेयर मतलब 2, लेकिन इसको काउंट क्या किया जाएगा, 1 काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है। अगर ऐसा ही मैं एक और बना देती तो अपन यहाँ पे 2 लोन पेयर को काउंट करते, मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड फुलफिल हो रहे होते, लेकिन अभी अपन को यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर की जरूरत है ना। तो NH3 में आपके पास एक लोन पेयर आया है, क्या है, लोन पेयर है। तो अब अपन क्या लिखेंगे, इसका स्टेरिक नंबर लिखेंगे। स्टेरिक नंबर किससे लिखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 1 2 3, ये 3 हो गया। और लोन पेयर कितना है, सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो 3+1 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो इस नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जरूरी नहीं है किसी का भी, जिसमें बता रहे हो ना केमिकल बॉन्डिंग, जब आगे पढ़ोगे तो आपको इसके अंदर जो वेरिएशंस होते हैं ना वो समझ आएंगे। लोन पेयर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही लोन पेयर हो सकता है। अपन ने CH4 का जब एग्जाम्पल किया था तो उसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसकी वैलेंसी फुलफिल हो रही थी, इसलिए अपन यहाँ पे इसको 4+0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन 3+7 लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जरूर सेम आया है, लेकिन क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं आ रहा है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप नंबर काउंट करो कि किन किन के पास लोन पेयर है, या है ना, आप ऐसे काउंट करो कि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन इनमें से कौन कौन से जिनके पास लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो इस एग्जाम्पल को नोट करो, मैं एक और एग्जाम्पल करके बताती हूँ। आया सबको ये समझ, एक चलो पॉइंट और लिख लो। यहाँ पे एक स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स makes 1 lone pair. 2 electrons makes 1 lone pair.
ये मैंने जो आपको चीज समझे ये वही है। चलो हो गया। अब थर्ड एग्जांपल में आते हैं H2O। अपना फेवरेट क्या है, वाटर। H2O तो वाटर ही होता है, राइट। अब इसमें क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसकी 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। मतलब इसके पास वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 वैलेंसी हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ बताओ कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन एक मतलब हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये दूसरा भी हाइड्रोजन से जुड़ा है। मतलब अभी अपने पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड है और इसके पास वैलेंसी कितनी है, 6 वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है, 6 की वैलेंसी है। मतलब अपन को भी क्या चाहिए, 4 बॉन्ड और चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि जब कुछ नहीं होता है तब अपन किसका यूज करते हैं, लोन पेयर का यूज करते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे मैंने एक लोन पेयर बना दिया। तो अभी कितनी हो गई, ये 1 2 ये 3 4, अभी तो 4 ही होगी, 2 और चाहिए। तो एक लोन पेयर अपन क्या करेंगे और बना देंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लोन पेयर 2 हो जाएंगे और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। आया सबको समझ, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पूरी 11th पूरी 12th में ही काम आने वाला है, इवन फिजिकल में भी ये काम आएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में, तो डायरेक्ट मिलेगा ही मिलेगा हर पेपर में। इसको नोट कीजिए। चलो अब एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखो सबकी वैलेंसी फुलफिल हो रही है, बिल्कुल सबकी वैलेंसी फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे जितने भी कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन पांचों कार्बन के अलग अलग मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो ये CH3 है, 1 2 और 3, ये ऐसे मान लो 3 हाइड्रोजन से ये ऐसे जुड़ा हुआ है और ये एक बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है। 4 बॉन्ड इस कार्बन के कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। कोई लोन पेयर है नहीं, तो कार्बन फर्स्ट का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। चलो पहले स्टेरिक नंबर देख लो। कार्बन 1 का स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 + 0, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। 4 + 0 = 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन, अब इस कार्बन 2 की बात करते हैं। इस कार्बन 2 का स्टेरिक नंबर कितना होगा, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, मतलब ये 2 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 हाइड्रोजन और मतलब 4 इसके कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं बचेगा, तो स्टेरिक नंबर 4 आएगा। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन 3 की बात करते हैं। ये रहा कार्बन 3, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से सुनना है, इसको थोड़ा सा खोल के लिख लें। ये H ऐसे जुड़ा हुआ है, ये C से ऐसे जुड़ा हुआ है और ये भी इधर C से जुड़ा हुआ है। वैलेंसी जरूर फुलफिल हो रही है देखो, लेकिन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अपन को काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपन को काउंट नहीं करने होते हैं। 1 2 और ये 3, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लोन पेयर दिख नहीं रहा है क्योंकि वैलेंसी तो फुलफिल हो रही है। 3 + 0 = 3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इट वुड बी sp2। मैंने आपको टेबल बताई थी, आप देखो उसके अंदर जो 3 का होता है वो sp2 होता है,
अब कार्बन 4 की बात करते हैं। कार्बन 4 में भी सेम चीज़ है। ये कार्बन इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये वाला भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। तो कितने लोन पे हो जाएंगे, सॉरी सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 और ये 3। तो अपन मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली लिख लूँ, ये कितना हो जाएगा sp2 हो रहा है डायरेक्ट, ये बिल्कुल आपका sp2 हो जाएगा। कार्बन का सिंपल CH3 है तो इसका कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं हाइब्रिडाइजेशन की। एक एग्जांपल और करेंगे। आई होप आपने इस सबको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो और मेरे साथ आगे बढ़ो। मैं बार बार कह रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इससे तो मैं और एक वीडियो बना दूँगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चंस ही करवाऊँगी। तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए आपको। चलिए अपना फेमस एग्जांपल आई थिंक 5th नंबर का ये बेंजीन। मैंने आपको बताया तो बेंजीन क्या होता है। बेंजीन, अब इसके अंदर हर एक कार्बन का 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपन को निकालना है, ठीक है। बनाओ चलो, नहीं समझ आता तो ऐसे खोल के लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं कोई कुछ अपन को बोल रहा है, क्योंकि अगर अभी एक एक स्टेप ढंग से करोगे तभी तुम क्वेश्चंस डायरेक्टली कर पाओगे और तभी तुम एग्जाम में बिल्कुल माइंड में कर पाओगे। इसलिए अभी मेहनत कर लो, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में इसका बताया था, हर इस पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बेंजीन की तो बात ही अलग होती है भाई, बहुत अच्छा होता है। चलो 1 2 3 4 एक डबल बॉन्ड है, कितना सिंगल बॉन्ड होंगे 1 2 और 3 हो गए। तो इसका हाइब्रिडाइज इसे कार्बन 1 मान लो, तो ये कार्बन 1 है 1 2 3, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 3 + 0 = 3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th और 6th। हर एक कार्बन पे देखो, बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2 होता है। बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp2 होता है। आया सबको समझ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर 6। हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालना है, ठीक है। मान लो ये कार्बन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, फाइन। कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझ आ रहा, खोल के लिख लो, मैं बार बार कह रही हूँ। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है, सॉरी नहीं है। 1 2 3 एक और चाहिएगा तो इधर हाइड्रोजन 1 2 3 एक और चाहिएगा ये हाइड्रोजन, और ये तो 1 और 2 है तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन अपन को निकालना है। 1 ये 2 और ये 3 sp2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 + 0 होएगा, कोई लोन पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा sp2 हो जाएगा। और इस कार्बन का कितना हो जाएगा, ये 1 ये 2 और 2 हाइड्रोजन और है, मतलब 4 स्टेरिक नंबर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। आया सबको समझ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़े। चलो 7th एग्जाम्पल। मुझे इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। कार्बन 1 2 3 और 4, कार्बन 1 ये तो याद ही हो गया यार, CH3 और एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंपल है, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 और 4। तो क्या कार्बन 1 और कार्बन 4 का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होगा? कितने एग्जाम्पल कर लिए अपन ने, राइट। कार्बन 1 और कार्बन 4 का कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। अब आती है कार्बन 2 की बात। ये वाला कार्बन
इस कार्बन से 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा देखो, इसके अंदर अपन को सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। तो पहला सिग्मा बॉन्ड तो अपन अभी इस कार्बन में कर रहे हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड ये रहा। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब 3 हो तो एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये वाला भी एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 2 हो गए। ये लोन पेयर दिख रहा है, कैसे दिखेगा, बैलेंस ही फुलफिल हो रही है। तो 2 + 0 = 2, ये क्या आया अपना, क्या अपना आया स्टेरिक नंबर, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। एक बार बोलो देखो 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको sp, क्या मिलेगा sp। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, sp हो जाएगा। कार्बन 3 का निकाल के देखोगे एग्जैक्टली सेम आएगा, sp आपको मिलेगा, sp आपको मिलेगा। आया, सबको समझ आया, चलो। तो ये सारी बातें थी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लेक्चर में बताई थी कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट तो होता ही होता है, मतलब वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है कैटेनेशन, को डालो, कैटेनेशन डालो, है ना। और मैं बोल रही हूँ वो सभी लिखेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, the property of an atom of an element, the property of an atom of an element to link with another forming, to link with another forming, to link with another forming chains of identical atom, chains of identical atom is known as catenation, is known as catenation। क्या बोला गया, the property of an atom of an element to link with another forming chains of identical atom is known as catenation। catenation ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम हो सकता है, वो जरूरी नहीं है वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी एटम हो सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू लिंक विद अनदर फॉर्मिंग चेन, मतलब अब जब अपन इसमें से कार्बन की चेन्स बनाते हैं, राइट, ऐसे अपन चेन बनाते, तो ये जो चेन फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसी को अपन कैटेनेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में इसका यही मतलब है कि जो अपन अनदर एटम के थ्रू जब अपन उसको ज्वाइन करते हैं और जब अपन ऐसी चेन्स फॉर्म करते हैं तो उसी को कैटेनेशन बोलते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है, पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है। कार्बन इज द ओनली एलिमेंट, मतलब ओनली तो नहीं बोल सकते, कार्बन के पास क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कैटेनेशन को शो करने के। क्यों, क्योंकि सल्फर वगैरह जब अपन जैसे कार्बन फैमिली अपन पढ़ते हैं, कार्बन फैमिली सबको पता होनी चाहिए ना, कहे शिव जी सुने पार्वती, ये जो कार्बन फैमिली होती है, राइट। तो इसके अंदर सबके वैलेंसी 4 है, बिल्कुल है, लेकिन कार्बन के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्गली कैटेनेशन को शो कर पाता है। जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, साथ ही साथ उसके अंदर लोन पेयर्स वगैरह भी ऐड होते हैं। ये अपन आगे और अच्छे से पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन अभी सभी इस बात को ध्यान रखो कि कार्बन के पास
स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कैटिनेशन को शो करने के लिए। क्यों होती है? क्योंकि फर्स्ट थिंग जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटिनेशन कार्बन शो करता है। उसके लिए जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। जो कार्बन होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। उसके बाद कार्बन की जो साइज होती है ना वो छोटी होती है, तो कार्बन की क्या होती है? स्मॉल साइज होती है। पीरियोडिक टेबल से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी ऐसे इसको ध्यान में रखो। कार्बन के पास स्मॉल साइज होती है। और थर्ड प्रॉपर्टी और होती है, जो कार्बन की एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ये बॉन्ड है, इसकी एनर्जी हाई होती है। ये जब कार्बन फैमिली पढ़ते हैं ना अपन इन डिटेल, तब ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है? आपकी हाई होती है। तो इस वजह से जो कार्बन होता है वो कैटिनेशन शो करता है। आई होप आपको ये सबको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेती हूँ कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? वो हाई होती है। तो ये सारी बातें थी अपनी कैटिनेशन के बारे में। अपन ने हाइब्रिडाइजेशन देखा, अपन ने ये कैटिनेशन देखा, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में भी देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से मोटिवेटेड रहो। जेई की तैयारी कर रहे हो, आज 11 सितंबर को मैं ये बना रही हूँ। आज जेई का रिजल्ट आया है, काफ़ी खुशी हुई है कि काफ़ी सारे बच्चों का हो गया है। तो बस यही चाहती हूँ कि आपका भी होए, मैं बहुत खुश होंगी। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़े। बाय बाय।